एक लड़का था, ऊर्जा से भरा हुआ पर भीतर से थोड़ा अधीर। धैर्य नहीं था उसमें। किसी और की सफलता की चमक उसके मन को तुरंत छू जाती। कभी उसे दौलत लुभाती, कभी ज्ञान बुलाता, तो कभी कला उसे अपने रंग में रंग लेना चाहती। एक दिन उसने एक अमीर आदमी को देखा। उसके पास सब था, पैसा, ठाट बाट, रुतबा, ऐसे ऐसो आराम। उसके मन ने कहा, बस यही तो चाहिए था मुझे। और फिर वो लग गया पैसा कमाने। दिन रात मेहनत की, पैसा भी आने लग गया। अभी वो इस सफलता का आनंद ले ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। उस विद्वान का तेज, उसका ज्ञान और लोगों का उसके प्रति सम्मान देखकर लड़के का मन फिर डोल गया। उसने सोचा, पैसों में क्या रखा है, असली पूंजी तो ज्ञान में है। बस अगले ही दिन उसने धन कमाने का काम छोड़ा और पढ़ाई लिखाई में लग गया। अभी वह अक्षरों का ज्ञान सीख ही रहा था कि उसके कानों में एक मधुर धुन पड़ी। उसने एक संगीतक को देखा जो अपनी कला से पूरी दुनिया को मंत्र मुग्ध कर रहा था। लड़के को लगा, जिंदगी का असली मकसद क्या है? सुकून। और असली सुकून तो संगीत में है, क्योंकि संगीत आत्मा का भोजन है। बस फिर क्या था, उसने किताबें बंद कर दी और संगीत सीखने निकल पड़ा। इसी तरह वक्त बीतता गया। साल दर साल वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा। नतीजा उम्र ढलने लगी, पर वो ना तो धनवान बन सका, ना विद्वान, ना ही एक अच्छा संगीतक। उसके हाथ सिर्फ लगा खालीपन और गहरा दुख। एक दिन वो हताश होकर एक महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अपनी व्यथा सुनाने लगा। महात्मा मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, ये दुनिया फिसलन भरी है। चमक से भरे रास्ते, सब तरफ आकर्षण ही आकर्षण है। मन बार बार भटकता है। तुम जहाँ भी जाओगे, कोई ना कोई नया रास्ता तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा। लेकिन याद रखो, जो बार बार अपनी दिशा बदलता है वो कहीं नहीं पहुंचता। महात्मा ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र दिया, एक लक्ष्य चुनो और अपनी पूरी आत्मा उसमें झोंक दो, वरना दुनिया के इन झमेलों में तुम बस गोल गोल घूमते रह जाओगे। लड़के को उस महात्मा की बात समझ आ गई। उसने भटकना छोड़ दिया और एक लक्ष्य पर टिककर अभ्यास शुरू किया। पुरानी कहावत है दोस्तों, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं। जब हम हर दिशा में भागने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जब हम अपनी पूरी ऊर्जा एक ही केंद्र पर टिका देते हैं तो सफलता खुद भी खुद हमारे कदम चूमती है। इसलिए बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर है एक जगह टिककर मेहनत की जाए। अपनी एकाग्रता को अपनी शक्ति बनाएं, क्योंकि बिखरी हुई किरणें उजाला तो कर सकती हैं, लेकिन कागज को जलाने के लिए उन्हें एक लेंस के जरिए एक बिंदु पर रुकना ही पड़ता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।